आम दुकानदार, छोटा दुकानदार, मध्यम दुकानदार, वो अपना लेखा जोखा जो रखता है, उसका काम बढ़ गया, उसमें उलझा रहेगा। बड़े बड़े मॉल खुल गए, 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12% टैक्स भी कम नहीं होता। जो मैं मीटर अप्लाई करूंगा उसकी फीस भी दूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा, फिर तारा घर से केला गया भाई, सारे पीछे तो व्यापारी ने दे दिए, तनद की भी लगाया नहीं, कपड़ा ऐसी दिखे नहीं ना, जनरल स्टोर में तो ब्रेक मारता मारता राम राम करता आया हूँ, लोगों के मुंह देखे भी ठीक है भाई, बापू काम करेगा तो बेटा कर लिए, दादा करता बेटा कर लिए, बेटा करता। हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जो ये टैक्स भरते हैं उस टैक्स का 5% कमीशन व्यापारी को रिफंड करने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग कर ली, 3 मिनट में सैनी साहब ने सुन लेगा, है भैया आगे भी बदल भाई आए बोल गया जी, और कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी वो तो मुझे बहुत लग रहा है सर, डिस्टर्ब करेंगे इनको, डिस्टर्ब हुआ। हाँ, रिगार्डिंग हाल ही के अंदर बिजली की दरों के अंदर बड़ी भारी बढ़ोतरी की है, यहाँ तक कि छोटे मध्यम दुकानदार, उसके अलावा आम जनता के छोटे छोटे जो घर है या बड़े घर है या मध्यम मकान है, सभी के ऊपर बिजली की दरों की बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम सरकार ने किया। अगर किसी के 501 यूनिट बिजली बिल पहले आता था तो वो लगभग 2509 रुपया बिल आता था, आज वो बिल आएगा 3800 से ज्यादा का बिल बिजली का आएगा। इसी प्रकार उद्योगों पे बढ़ा दिए, फिक्स चार्जिंग बढ़ा दी, फिक्स चार्जिंग 165 रुपए उद्योगों पर थी, सीधा 290 रुपए फिक्स चार्जिंग कर दी गई सरकार। आज देखिए, मैं जिस इलाके में बैठा हूं महेंद्रगढ़ इलाका है, सरकार कहती भी बहुत तरक्की हो रही है, सरकार कहती बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, उससे विपरीत काम हो रहे हैं। आज 80% छोटे फैक्ट्रियां और मध्यम उद्योग हरियाणा से पलायन कर गए। पहले गांव स्तर के ऊपर, हम सब गांव के कल्चर से आए हुए व्यक्ति हैं, गांवों में छोटे छोटे उद्योग होते थे, हैंडलूम के, नमकीन के, साबुन के, तेल के, कूलर के, पंखे के, निवार के, पिलंग के। आज कहाँ है? गांवों में पापड़ बावड़ी वो बड़ी बड़ी बोलते थे, वो सब घर में बनती थी, हमारी माता बहनें काम करती थी। आज सारे काम ठप हो गए। क्यों? जो सुविधा सरकार की तरफ से मिलती थी वो सुविधा नहीं मिलती। जब तो आप सुविधा नहीं दोगे तो कैसे देश के अंदर, प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा? जब व्यापार उद्योग नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? आज लगातार हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि सरकार किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे। जब से देश आजाद हुआ तब से मैं आज तक की बात कर रहा हूं, कभी कपड़े पे टैक्स सुना नहीं था। कोई कपड़ा व्यापारी बैठा हो या चीनी पर दूध, दही, लस्सी तो छाछ फ्री में दिया करते भाई, बरबर डोलू ले जाओ भाई, बरबर बाल्टी ले जाओ भाई। ऐसी स्थिति, आटे के ऊपर टैक्स सरकार ने लगा दिया। आप देखिए, आम गरीब जनता पे आर्थिक बोझ बढ़ा। और सबसे मोटी बात ये, आम दुकानदार, छोटा दुकानदार, मध्यम दुकानदार, वो अपना लेखा जोखा जो रखता है उसका काम बढ़ गया, उसमें उलझा रहेगा। बड़े बड़े मॉल खुल गए, ऑनलाइन काम शुरू हो गया। कोई बड़े बड़े मॉल ही गाजर, मूली, टमाटर, भिंडी बेचेगा, चिप्स बिस्कुट बेचेगा, आटा तेल साबुन बेचेगा, अंडरवेयर बनियान बेचेगा। तो हमारा दुकान तो जो गली मोहल्ले में बाजारों में बैठा है वो क्या बेचेगा?
उनको सुविधा, हर प्रकार की सुविधा। रात को 12 बजे भी दुकान मॉल खोल लो, संडे ने भी खोल लो। अब छोटे व्यापारी हर प्रकार का डंडा बता रहे, यो भी लागू, सोप एक्ट भी लागू, इंस्पेक्टर भी लागू, टैक्स भी लागू, और हमारे नाजायज खर्चे भी लागू। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आपको मैं याद दिलाता हूँ, मेरे पत्रकार साथी बैठे, तो ये भी सामान लेकर आते हैं मार्केट। पहले जो जनरल गुड्स पर आम उपयोग में आने वाली तो 5% वेट कर होता था। अब रिकॉर्ड था करे 5%, 5.25 में 5% टैक्स था। आज उन्हीं आइटम पर आपको 18 व 28% टैक्स देना पड़ता है। एक आदमी ने 10 जगह सामान लिया हो, टैक्स कितना? 2800 रुपये 10 जगह सामान के ऊपर। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, 1 लाख का सामान लावेगा तो 28,000 तो ये फुफ्फे बैठे हैं, इनको टैक्स चाहिए, पैसा टैक्स उसका चाहिए। उसके बाद खर्चे इतने हैं ना, अपना पूछे ना। सबसे पहले व्यापारी पे जीएसटी, फिर इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेट कर, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस, कितने, ये तो असली कागजों में जो देने वो देने। उसके अलावा फिर अपना मान लो नगर निगम हाउस टैक्स, बिजली के बिल, और थोड़े बहुत बचे है तो भाई 1.5 रुपए का अफसर लूट कुटन ने दुकान चला रखी है, वो फुफ्फे आ खड़े हो जाए, लाला मन्ने की में दे भाई, है मन्ने भी चाहिए। ये स्थिति है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार को आम जनता को रोजगार देने के लिए व्यापार में उद्योग को बढ़ाने की जरूरत है। उसको बढ़ेगा जब आप सुविधा दोगे। टैक्स की दरें 2 होनी चाहिए, कम से एक तो 0 टैक्स फ्री होता है, जैसे आटा चीनी सब पे फ्री था, ऐसे ही एक तो 0 रखो। नंबर 2 भाई, और नहीं तो कम से कम 5 रख लो। अधिकतम टैक्स की दर 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12% टैक्स भी कम नहीं होता। 12% टैक्स एक बार नहीं देना पड़ता। आदमी एक आइटम 4 बार बेचा, ये फुफ्फे 4 बार टैक्स ले, एक बार कम ले। मैं ले आया, मैंने बेच दिया रामलाल को एंड सन्स को, रामलाल ले ले, रामलाल का काटा, टैक्स। मतलब माले को तो जगह जगह देना भाई, ये स्थिति है। सरकार फिर एक जीएसटी थोड़ी आ रहा है, सरकार को तो जब वहां को एक्साइज ड्यूटी भी आवेगी और अदर टैक्स भी आवेंगे, लाइसेंस फीस भी आवेगी, साल की रिन्यू करेंगे वो भी फीस आवेगी, सारे कीमत खर्चे व्यापारी पर है। और व्यापारी कीमत कमा लेगा जब रिटर्न बन जाए इनकम टैक्स की, 30% इनकम टैक्स, 100 रुपए कमा लिए, सारे खर्चे काट के, तो 30 रुपए उनको भी जमा कराने पड़ेंगे। नहीं तो भाई साहब ने इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ईडी वाले आ जाएंगे, वो दुखी करेंगे। यह स्थिति है। तो मेरी सरकार से अपील है, बिजली की बढ़ी हुई दरें खास तो ध्यान रखना चाहिए। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके घरों पे और दुकानों पर जो बिजली के रेट बढ़ाए वो वापिस ले। टैक्स की दरें जीएसटी में सरलीकरण करके वो टैक्स कम करे। खास तौर पर उद्योग के ऊपर जो फिक्स चार्जिंग 165 से 280 रुपए जो किया है वो बिल्कुल न जाएगा, जबकि फिक्स चार्जिंग होना नहीं चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए? मैंने अगर महेंद्रगढ़ में फैक्ट्री लगानी है, जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा मैं पोल के पैसे भी दूंगा, ट्रांसफर के भी पैसे दूंगा, तार लगाऊंगा उसके भी पैसे दूंगा, और जो मैं मीटर अप्लाई करूंगा उसकी फीस भी दूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा। तो तारा घर से खेल गया भाई, सारे पीछे तो व्यापारी ने दे दिए, तनद की भी लगाया नहीं, पोल भी मारा, तार भी मारा, ट्रांसफर भी मारा, मीटर ही पीछे मारे, ऊपर सिक्योरिटी और दे रहे हैं, और फिर तुम माने खसम बन रहे हो। किस बात की फीस चार्जिंग? जब आप कोई दुकान में सामान लेने जाते हो, आपने 2 आइटम ली, 2 के पीछे लोगे, 2 के दोगे, एक 10 पीस हो 10 के लेंगे, और 12 लेंगे 12 के देंगे। ये थोड़ी है हमने 2 आइटम ली भाई मैं तो 12 के लूंगा, फिक्स है हमारे, 12 से कम हो गए तो मैं 12 के लूंगा। ये सरासर गलत है। न्यूनतम प्रति किलोवाट सिस्टम हरियाणा के अंदर आम जनता के ऊपर नहीं होना चाहिए। चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे फैक्ट्री, किसी के ऊपर फिक्स चार्जिंग सरकार को
नहीं लेना चाहिए। जितनी बिजली की खपत अगला करे, 1 यूनिट करे 1 किलो, 1 लाख करे 1 लाख किलो, हम थोड़ी तक कम करो, कोई रियायत मत करो, जितनी हम खपत करते हो उतनी लो। हमने खपत ही नहीं करी, हमने खपत करी 50 यूनिट की, तुमको भी न्यूनतम हम तो 300 लेवांगे, जो भाई तुम्हारे दंड मांगे थे 300 लेगा, हम खर्च तो 50 यूनिट कर रहे, तो शायद एक पंखा एक बल्लभ है और तू मांगे 300 का, क्या करेंगे भाई? मेरे घर में एलजी नहीं लेना, नहीं देना, कूलर नहीं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसी ने एक कमरे का मकान बना लिया, कि दुकानदार ने 2 कमरे का मकान बना लिया, क्या जरूरी है कि वो उसमें उसने एसी लगा रखा उसने, या उन्होंने और चीज फैसिलिटी लगा रखी है? तो ये सरासर गलत सिस्टम है, उस सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। हम सरकार के साथ, व्यापारी खुले तौर पर व्यापार सरकार के साथ है, उसका सहयोगी है, सहयोगी रहेगा, और सहयोगी नहीं होते भी करोड़ों और वो टैक्स तो हम ही देवा, और कोई छोड़ दे, बाकी तो लेवे है, हर चीज में सारे खर्चे हमारे हैं, टैक्स हम देवा, खर्चा हम देवा, जो 1.5 रुपए का अफसर जो फिर लाग रहे उनकी भी बेकार मोटिया, दिवाली होली हो तो भी लड्डू फ्री के मार से मांग के लिए, 2 लाख रिश्वत खा लेंगे, 100 का नोट नहीं खर्चेंगे, वो भी मेरा लवाई भाई पे जाओगे 2 डब्बे लड्डू के दे दे फ्री में भाई, वो भी मार से लेकर जा भाई, उनके जेब में खर्चने गुत्ता कोनी। अगर ये 5 लाख रुपए चंदा भी मतलब और रिश्वत भी लेंगे ना, जब चाय पियानी होगी पीछे पियन खड़ा कर दे, लाल जी 100 का नोट दिए चाय लाऊ तेरे वास्ते, तो चाय तो पिया दे ससुरा, 5 लाख ले ली तू है, चाय का 100 का नोट भी खुद के वास्ते भी, पियन वास्ते भी, और हमारे वास्ते मार से ही 100 का नोट लेगा। इसमें सुधार लाने की जरूरत है, और मैं खुले तौर पे कहता हूँ सरकार अच्छी पॉलिसी बनाए, व्यापारी को रियायत दे, उद्योगपतियों को रियायत दे, खुले तौर पे मदद करेंगे। और एक बात और कह के जाता हूँ, तो मैं छोटे छोटे गांव स्तर के ऊपर की बात की है, छोटे गांवों के अंदर जितने भी है आप फैसिलिटी दिए, बिना ब्याज लोन दो, दोगुना सस्ती जमीन दो। दावे के साथ कहता हूँ हरियाणा में एक भी व्यक्ति हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हमारे उद्योग के माध्यम से सभी को रोजगार, सभी को, हर एक आदमी को रोजगार देंगे। और हमें जरूरत है, जब मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, मुझे 100 आदमी की जरूरत है, मैंने किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी है, 100 आदमी मैंने घर दिया तो फटी 100 आदमी भर लूंगा, लाओ भाई इसके रामलाल श्यामला बोलो भाई तय भी आ, क्यों ना फैक्ट्री चालू करनी है, फैक्ट्री चालू करूंगा जब भी मेरी प्रोडक्शन आएगी जब भी तो हम माल बेचेंगे, माल बिकेगी तो हम कमाई करेंगे। तो यही स्थिति है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं, भाई व्यापारियों की तरफ देखें, व्यापारियों को रियायत दे, छोटा व्यापारी दबता जा रहा है, मध्यम व्यापारी और दबता जा रहा है, और बड़े जो 10-12 बड़े बड़े कंपनी वाले हैं जो मॉल पे केके खोल के खड़े हो गए, अनाज के गोदाम बना लिए, मारे बड़े कट जाएंगे भाई हैं, सारा की भी यही बेचेगा है, बच्चे की दूध की निप्पण भी यो बेचेगा है, तो बाकी ये दुकानदार क्या बेचेगा भाई? तो पूछनी है सरकार से, देखिए छोटे दुकान तुम कहते हो हम छोटे दुकानदार को बढ़ावा देंगे, ये लाखों दुकानदार है, एक महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा की नो, महेंद्रगढ़ आप इलाका देखो, गलियों में घूम गया हूँ, क्या हाल है, क्या इन्होंने बड़े बड़े वो ऑफिस खोल लिए, वही दुकान का हाल है, वही पुराना काउंटर है, वही छोटा है, वही 3 फुट की वो लगा रखी, इनके तो मैंने कभी दुकानदार किराना में कोई ऐसी दिखी नहीं है, मैंने कोई कपड़ा ऐसी दिखे नहीं ना, जनरल स्टोर में तो ब्रेक मारता मारता राम राम करता आया हूँ, लोगों के दूध देखे भी ठीक है भाई, बापू काम करेगा तो बेटा कर लिया, दादा करता बेटा कर लिया, बेटा करता था पोता कर लिया, वो एक ही आदमी एक ही दुकान को खानदानी चलाता रहे। भाई हमने भी आगे चलना है, हमने भी आगे तरक्की करनी है, और युवाओं को ही रोजगार देना है, जो वो नंगर थे वहां खरबपति बन गए, देश चला रहे हैं, हमारे वर्गे जो थे वहां की वहीं पड़े हैं भाई, जमीन बेच आए गांव से, उड़ा के झोपड़ी बना ली, हमारी जमीन ने गांव में चेक कर लो ने, जिसकी जमीन गांव से जो लोग आए हैं जमीन बेच के उन्हें धंधा करे है, जमीन बेच के दुकानें ले ली, जमीन बेच के एक झोपड़ी ले ली, और जमीन नहीं और बाप दादा की हम भी फिर भूखे, या स्थिति रहा। तो मेरी सरकार से फिर अपील है, हर व्यक्ति की तरफ देखे, गरीब जनता की तरफ देखे, गरीब जो छोटा दुकानदार है, मध्यम दुकानदार है, खास तौर उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अगर छोटा और मध्यम व्यापारी का काम होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक दुकान के अंदर हमें 4 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। एक शोरूम पे 20 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। एक फैक्ट्री में 500 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। सरकार नहीं देगी, ये सोचने की जरूरत है। सरकार को इनको बढ़ावा देने की जरूरत है, इनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, इनको हौसला बढ़ाने की जरूरत है। जो ये टैक्स भरते हैं उस टैक्स का 5% कमीशन व्यापारी को रिफंड करने की जरूरत है, मान सम्मान बढ़ाने के लिए। हाँ, आपने टैक्स दिया है, आपने जीएसटी दिया है, आपने वेट कर दिया है, आपने इनकम टैक्स दिया, भाई आपने 1 लाख लिया, 5,000 रुपए आपके खाते में रिफंड आता है। दावे के साथ कहता हूँ अच्छी पॉलिसी लाएगी तो व्यापारी ईमानदारी से सरकार खजाना भरता है, आगे भी और मजबूती से खजाना भरेगा। सर, जिस तरह से आपने अभी समस्याएं सुनाई व्यापार और सरकार से मांग भी रखी, तो इसको लेके आपका संगठन आप किस तरह का? देखिए, मैं पूरे हरियाणा में आप देखते हो लगातार घूमता हूँ और कहीं भी मुद्दा चाहिए, आपने लाइन ऑर्डर सुना होगा, जगह जगह पटाखे बोलने लग रहे हैं, वो मार दिया, वो लूट लिया, फरोख्ती मंथली, जगह जगह ऐलान। कोई नहीं, हम खड़े बातें छाती डालते। 38 साल हो गए, 38 साल से इस संगठन को रेगुलर चला रहे। हरियाणा में कहीं भी किसी भाई ने तकलीफ आई, हमारी टीम जाती है, हमारी कोशिश होती है जहां तक जा सके हर मुद्दे की। मैंने बिजली का बताया, टैक्स का बताया, आपने मीडियम में लाइन रोड का बताया, पिछले दिनों अनाज मंडी का मुद्दा 400 करोड़ रुपए अनाज मंडी के हमारे जो कमीशन नहीं दिया, सरकार ने रोक लिया, 3.5 महीने हो गए, 14 करोड़ में टैक्स बनता है। ऐसे ही हर साल ये रोकती आई है। हमने मुद्दा बनाया, सरकार ने 2 दिन में थोड़े थोड़े के डालने शुरू कर दिए, लगभग शाम से बेर में पूरे कर देंगे। तो मेरा मतलब ये हमारा काम है सोई हुई सरकार को जगाना, भ्रष्टाचार अधिकारी का इलाज करना। हम में डरने वाले खुले तौर पे कहता हूँ, हम तो वो साथी हैं, अगर भ्रष्टाचारी बदमाशी करे तो हम भाई इसकी गुद्दी पकड़ेगा, कॉलर पकड़ बीच में चेपने की हिम्मत खुले तौर पे कह रहा हिम्मत रखते हैं, हमारी टीम रखती है। खुले तौर पे हम इलाज करते हैं सारे का। भाई तू तनख्वाह ले रहा है, ईमानदारी की में चाय पी, माल खा, कोई तकलीफ कोई, सबका सांझ है, और तू आकर गले में भी हाथ मारेगा, रिश्वत भी मांगेगा, नाजायज तंग भी करेगा, बिल भी देखेगा, अंडर बिलिंग भी करेगा, तो भाई बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? तेरे बाप की दुकान कौन, तेरे फुफ्फे की दुकान कौन? हमारी दुकान है, हमारी दुकान पे पैसे हमने लगा रखे, हमारे बाप दादे के पैसे हमने दुकान पे सामान लाके हम खून पसीने की कमाई से दुकान को सींच रहे हैं। ये तारी नहीं है। हम जो पैसे देते हैं, आप लोग जो टैक्स देते हो, आपका जो टैक्स का पैसा जो होता है उससे इनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह किससे मिलती? उनको मिलेगी तनख्वाह। तो ये जो परंपरा गलत है, उनको भगवान बना दिया अफसरों को। सेल टैक्स 1-1.5 रुपया इंस्पेक्टर आ जाए, सेल टैक्स का दुकानदार खड़ा हो जाता है। मान लो कोई रिश्तेदार प्यार आ गया, कंपा कोला की बोतल रखी ने, तो अफसर देख के खागा उसकी ठोस के, आप पहले ले लो जी। अरे के भाई रिश्तेदार पहला, अफसर हमारे लिए कुछ नहीं, अफसर हमारा नौकर है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, पहले सम्मान ग्राहक का, पहले सम्मान रिश्तेदार का, पहले सम्मान आप जैसे लोगों का। अफसर हमारा एम्प्लॉई है, आइए बैठिए और चेकिंग कीजिए, पर नाजायज तो ना करने। नाजायज काम, गलत काम करने लगे हम दुश्मन है। नकली सामान बेचते उसका दुश्मन है, देसी की नकली बेचते उसका दुश्मन है। कोई भी सामान उसके हम साथी नहीं है। मगर आम दुकानदार को नाजायज को तंग करे अफसर, भाई वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। उसके लिए पूरा हरियाणा एकजुट है, हमेशा है और रहेगा। आपका सहयोग हमेशा मिला है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के बिना कुछ नहीं भाई, मीडिया ये आवाज उठावे। अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, 3 मिनट में सैनी साहब ने सुन लेगा, है भैया आगे भी बदलेंगे, भाई आए बोल गया जी। और एक बात कहता हूँ, उसमें खूबी भी अगर सुनता है ना तो ध्यान भी करता है कि मैंने कि में भाई 100% नहीं 2-4% पूरे दिमाग में बैठे है। हम कह रहा मुख्यमंत्री जी तू प्रदेश का राजा है, जनता लुट रही है और पिट रही है, दो पहला कमाई कोनी तेरे अफसर खाना आज सुधरे हैं, और थोड़ी बहुत बच्चा है तो ये गुंडे आगे तैयार कर ले, लाला खेला है थैले के अंदर,
थैले में 10 रुपए की मूली तो रखी हो, और होटल थैले में सेठ तो माल लाया। ये हालात है, बुरा हाल है। ऑनलाइन जो बिक्री होती है तो स्थानीय लोगों पे व्यापारियों पे कितना असर पड़ता है इससे नहीं, बहुत ज्यादा सर। आप देखिए ऑनलाइन आप तो बैठे बैठे कोई सामान मंगा लो, टीवी मंगा लो, वॉशिंग मशीन मंगा लो, सारे क्रीम पाउडर बिस्कुट बिस्कुट सारा की में कपड़े सारे ऑनलाइन आ गए। सबने ऑनलाइन ही व्यापार करना है तो छोटे दुकानदार कहाँ जाए, ये सोचने की बात है। उनमें हम दिक्कत क्या है, ये रिटेलर है, रिटेलर ने आइटम बेचनी है, वो 10 आइटम ला हुआ, 12 ला हुआ, 20 ला हुआ। ये बड़े बड़े एम्पायर बना दिए मॉल और ऑनलाइन। ये तो बुलंक ले आवांगे, लाखों के हिसाब से ले आवांगे, और आइटम की में और ले आवांगे, मोहर लगा लेंगे। इन पुप्पा ने कौन रोकेगा, ना मोदी रोके ना मुख्यमंत्री रोके, उनकी सेटिंग है, रोके तो मारेंगे हैं। 10 रुपए के सामान के ऊपर कीमत लिख दो, है कौन देखनी है, चिट लगानी है, वो ऑनलाइन डाल दे, कौन तसल्ली करेगा भाई साहब। तो ये ऑनलाइन व्यापार है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, ताकि छोटा व्यापारी हरियाणा के बाद देश में बच्चा करोड़ों व्यापारी है छोटे, अगर उनका व्यापार किसी ने खाया, ऑनलाइन ने खाया, दूसरा किसी ने खाया, मॉल ने खाया, तीसरा किसने खाया, बड़े बड़े सेठों जो अंपायर बैठे हैं, लाइन्स बढ़ गई, पौलानी बढ़ गए, बवानी बढ़ गए, उन्होंने खाया भाई सारा की में डर के बैठ गए। हर छोटे छोटे एरिया में मॉल खोल लिया भाई, यो आ गया रे, वो आ गया रे, वो आ गया रे, ये स्थितियां होगी। तो बताओ हम क्या बेचांगे, सारा की में वो बेचेगा, तो भाई यह स्थिति हो रही है। स्टोर का माल बेचेंगे, स्टोरेज कर ले है, 1 साल पहले खरीद के धर ले, बड़े बड़े स्टोर खोल लिए, बाद में 3 रुपए किलो तो लेंगे वो टमाटर हैं, जब रेट बढ़ जाएगा वो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए रेट ये बढ़ाते हैं, रिटेलर नहीं बढ़ाता, रेट ये बढ़ाते हैं। आप देखो कोई भी सब्जी आएगी इनका कंट्रोल कर ले, स्टोर कर ले। आलू का होलसेल रेट 3, 4, 5 रुपए है। लाडवा की इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है हरियाणा का, बता दूं मैं, उससे जाकर पूछ लो, 3 रुपए 4 रुपए। कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई अठन्नी में आलू बेचना पड़े, बोले अठन्नी ट्रैक्टर का खेत में घेरिया है, ट्रैक्टर रगड़ दिए, सड़क पर घेर दिए, बोला पैदावार खर्चा को नहीं हो, ये बेचे कितने 20 रुपए किलो। 5 रुपए टमाटर लेंगे, 100 रुपए किलो। इन्हें तो धनिया 400 रुपए का दिया, तो धनिया फ्री मिले करता, नू कहेगा धनिया बोला जूंगे में खावत लाला जी सामान लेते भाई, धनिया दिए, रेडी पर धनिया फ्री में डाला करता अपनी मर्जी से। 400 रुपए किलो धनिया इन्होंने बिकवा दिया, गरीब आदमी के खागा भाई, के हम खावांगे, कमाओगे 50 रुपए, गोभी गाजर में रह लेंगे, बाकी तो फिर छुट्टी मार दो ना, बच्चे पढ़ ना लेना देना। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार से मेरी पुण्य अपील है, हम सरकार के साथ है। सरकार छोटे दुकानदार, मध्यम दुकानदार, उद्योगपति ध्यान दे, टैक्सों में राय दे, बिजली के दर जो अनाप शनाप बढ़ाए हैं उस पर भी छूट दे। दो आपका एरिया है पहाड़ का, कितनी % रॉयल्टी बढ़ा दी, 150%। करेसर और रोड़ी पर 40 बजाय के 100 रुपए रॉयल्टी कर दी। जो बालू रेत आती है 40 रुपए 80 रुपए रॉयल्टी, 100% बढ़ा दी। अरे डाके पड़ रहे हैं यार, गरीब आदमी मकान बना लेगा, गरीब आदमी उसके ऊपर मकान छोड़ो, कोई छोटा मकान बना लेगा, कुछ बढ़ाते ही 2%, 4%, 5% की हो गए। अगर हम कोई 100 रुपए का सामान है, आपने 110 का दे दिया, अगली बार 115 मांगे, आप ही कहोगे भला 110 लेके 15 किस बात के। ये तो सीधा 100 से 250 पे डाक मारा है, बीच में नॉन स्टॉप इनकी दुकान है, ये स्थिति है। पोर्टल तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, पोर्टल काम करता नहीं। आप किसी किसान से पूछ लेना, मेरा नाम लेके पूछ लेना, किसी आदमी पूछ लेना, पहले किसान अपना माल ट्रैक्टर में लाया, नाश्ता नाता आता, मंडी में गेट पे एंट्री का तो 3 पर्ची कटती थी, एक रखता था मार्केटिंग बोर्ड, 2 उसको मिलती थी, एक खुद रखता था, एक आड़ती को देता था। वो माल बेचकर नगद पीछे लेके चला जाता था, नाश्ता नाश्ता कूदता कूदता। आज की स्थिति है, माल बेचने वास्ते महीना महीना रुकना पड़ा है, और पेमेंट जब आवे ना महीना महीना 2-2 महीने पेमेंट को नहीं आवे। और काफी की तो मतलब मेरे खेत के अंदर सरसों होगी 200 किलो,
वो बात पोर्टल दिखा रहा 20 किलो 180 का सड़क मैं क्यों पौने पौने दाम में बेचूंगा। वही गेहूं की दिक्कत है, हर स्थिति की दिक्कत है। ये बेल्ट आपके सामने यहाँ सरसों होती होगी, यहाँ गेहूं होती होगी, आप बड़ी भारी समस्या बाजरा है, आप मूंग देगा, हर चीज की। फार्म भरते तो दे देते, वो जमा कराया था। ईबीपी है पैसे देने हैं, ऑनलाइन जमा कराओगे तो भी सीए जमा कराओगा तो भी मार से पैसे लेगा, रिटर्न में लेगा तो भी पैसे लेगा। एक फायदा था, कोई दिक्कत थी, कागज ना ऑफलाइन में हम जाकर कागज दफ्तर में दे इसका दे, ऑनलाइन में नू नहीं पता कौन तो अफसर देखेगा। आज इनकम टैक्स का किसी ने नहीं पता मेरी फाइल कौन सा अफसर देख रहा है। अगर किसी स्कूटरी में केस आ गया ना, यूं पता कौन हमारा अफसर कौन चेक कर रहा है। ऑनलाइन आपकी तरफ 50 लाख रुपए निकाल दिए प्लेंटी के, किस बात के कोई जवाब किताब को नहीं, कागज आ जाएगा, आप ऑनलाइन जवाब दिए जाओ, वो फिर नोटिस काटे जा, हम उसी लेखा जोखम है। यूं ही पता कौन अफसर हमारी चेकिंग कर रहा है, हम किसको ऑनलाइन भेज रहे हैं। अरे तो फद्दू रात टूहाने वाला हो गया, ये तो पता होना चाहिए। मेरा चेकिंग रामलाल कर रहा है, मेरा चेकिंग श्यामलाल कर रहा है, हम उसको समझा के भाई मेरे कागज ठीक है, मेरी परचेज ठीक है, मेरी सेल ठीक है, मेरी इनकम ठीक है, मैंने 1 लाख कमाया है, मैं इनकम टैक्स दे रखा है, ये मेरी पर्ची लो, मेरी रसीद लो। ऑनलाइन चेक करता है, उन्हें क्या पता लगता है। ये बड़ी भारी दिक्कत आज सिस्टम हरियाणा के अंदर। धन्यवाद।